हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो दैट हमें एक आइडिया लग जाए कि पेपर किस तरीके से आएगा और हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार? अगर हम देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, हमारा जो बिहार आता है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में आएगा, राइट। बट अगर हम बात करें किसकी लोकेशन पूछ रही है, लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गोवा। जम्मू कहाँ आ रहा है आपका? नॉर्थ में। और गोवा कहाँ आ रहा है आपका? इधर साउथ में। सो बेसिकली अगर हम देखें नॉर्थ और यहाँ साउथ के बीच में, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ऑप्शन है दैट इज थर्ड वन, विच इज नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन सबसे कम होगा? इवेपोरेशन मीन्स लिक्विड टू गैस सबसे धीरे बनेगा। जब सरफेस एरिया और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब तो बढ़ जाएगा इवेपोरेशन। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे पर टेम्परेचर घटा देंगे तब भी, एक्चुअली सरफेस एरिया बढ़ गया तो भी क्या रहेगा? टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, सॉरी, तब भी इवेपोरेशन तो बढ़ेगा ही, बट बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सरफेस एरिया घटा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी हो जाएगा। बोथ सरफेस एरिया और टेम्परेचर को घटा देंगे तब जाके, ना तो सरफेस एरिया है, ना तो आप कुछ भी सुखा रहे हो, ड्राई कर रहे हो, ना तो आपने उसको स्प्रेड किया अच्छे से, और टेम्परेचर भी बहुत लो है, राइट। जैसे सर्दियों में हम टावल, गीले टावल को बिना निचोड़े सुखा देंगे तो उस तरीके से सरफेस एरिया कम हो गया और टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो इवेपोरेशन सबसे कम होगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन। ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर आप प्लेसेस, डिस्टेंसेस और डायरेक्शन को समझ सके, दैट इज इट्स मैपिंग स्किल। ठीक है, मैप में हम प्लेस भी बता देते हैं, डिस्टेंस भी बता देते हैं कि वो एक एरिया दूसरे एरिया से कितनी दूरी पर है, और डायरेक्शन भी। नेक्स्ट इज which national curriculum framework recommended environmental studies to be taught as an integrated curricular area at primary level? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिकमेंड किया गया है इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया में प्राइमरी लेवल में? दैट इज एनसीएफ 2005। ये रिसेंट वाला है तो यही रहेगा अभी तो। विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कौन करता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, या साउथ ईस्टर्न? सो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले हैं ना, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झुम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, इसे फॉलो करते हैं, राइट। झुम, JHUM। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है जिसमें हाइड्रो पावर यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है रिवर डैम, फ्रॉम डैम्स से? डैम से पानी, डैम्स में पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है और उस प्रेशर को, उससे हम एनर्जी बनाते हैं, तो डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, ये तो ठीक है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू के रिलेटेड तो ये ठीक होगा। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर, ये करेक्ट में हो सकता था। ये लार्ज एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स को फैसिलिटेट करता है। या फिर डैम्स डिस्प्लेसेस इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइंस, डैम्स रिवर लाइन से दूर ले जाता है। तो बेसिकली अगर इसका आंसर देखें ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड, तो अगर हम यहाँ देखें डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, ये तो करेक्ट है, ठीक है। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर और एयर, ये भी करेक्ट है, पॉल्यूट तो करता नहीं है। हाइड्रो पावर फैसिलिटेट्स कैन हैव लार्ज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उससे इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है। या फिर डैम्स डिस्प्लेस इंडिजिनियस पीपल फ्रॉम, डैम्स क्या करते हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको अपनी नदी से दूर कर देते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, बट थर्ड वाला हम बोल सकते हैं, नॉट वाला हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये तीनों ही हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय मॉनसून? कोल्ड डेजर्ट्स जो है वो अफेक्ट क्यों नहीं होते हैं मॉनसून में? कोल्ड डेजर्ट्स हैव हॉट समर, यहाँ पे हॉट समर्स होती है और एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स होंगी। या कोल्ड डेजर्ट लाई इन द रेन शैडो ऑफ हिमालय, या फिर एयर बहुत थिन होती है कोल्ड डेजर्ट में, या कोल्ड डेजर्ट्स आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। तो अगर बात करें जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं ना, लाई इन द रेन शैडो ऑफ हिमालय, ये बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि नॉट अफेक्टेड बाय द मॉनसून में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ताजमहल के पास ना एक मथुरा रिफाइनरी इंडस्ट्री थी, जिसकी वजह से ताजमहल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वो जितना भी स्मोक होता था उसे बिना फिल्टर करे ही निकाल देते थे, और जिससे ताजमहल का मार्बल येलो हो गया, जो कि था सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है हु बिल्ट गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था? चोला डायनेस्टी ने, चालुक्य डायनेस्टी ने, काकतीय काकतीय डायनेस्टी ने, या पल्लवा डायनेस्टी ने? तो काकतीय डायनेस्टी ने गोलकोंडा फोर्ट बनाया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द वॉल्यूम
डेंसिटी देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी निकालने का। तो यहाँ पे दिया हुआ डेंसिटी 15 दी हुई है और मास दिया नहीं हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ है 3, तो 15 3 क्या हो गया 45, 45 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इसमें से, मास, ग्रेविटी, मोमेंटम और वेट। मास स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शंस और नहीं होती है, ठीक है, वेक्टर में डायरेक्शंस होती है। तो अगर हम बात करें मास की, तो मास में डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड नहीं होता, आप ये बोल सकते हो। एन ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, दैट इज ओपेक। ट्रांसलूसेंट से थोड़ी कर जाएगी, जैसे बटर पेपर। ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल कर जाएगी, जैसे ग्लास। कॉन्वेक्स तो आपका लेंस, मिरर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन द मून सरफेस। अगर किसी का 10 है मून के सरफेस पे मास, तो अर्थ के सरफेस पे क्या होगा, उसका ना 6 टाइम लेस हो जाता है, 60 kg। मान लो अगर कोई अर्थ पे 100 kg का है, ठीक है, तो 1/6 उसका वेट रह जाता है। अब अगर वो उसका मास यहाँ पे 10 kg हुआ, तो अर्थ पे 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स यानी 60 kg। 60 kg इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन। मतलब सॉल्यूट कब डिसॉल्व हो जाता है, किस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया या वेट। देखो टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चीनी मान लो क्या है, सॉल्यूट है, और पानी में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। पर जैसे ही आपने उसको हीट दे दी तो ये जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर ये पानी कोल्ड वाटर है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।